सर सीएस का रिजल्ट आ गया। नहीं, क्या मजाक कर रहे हो? फाउंडेशन की बात कर रहे हो क्या? नहीं सीएस का रिजल्ट आ गया सर, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों बच्चों को आ गया। 25 अगस्त को आएगा। नहीं सर, आ गया, सीएस का रिजल्ट आ चुका सर है। फेक न्यूज़ होगी, मतलब फेक भी घूमता है ना, कोई स्क्रीनशॉट देख रहे हो क्या? बट इनको तो पता है ना इनका रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट नहीं जो 25 तारीख को आने वाला है, वो तो तुम्हारा ओरिजिनल रिजल्ट आ चुका है। बट एक रिजल्ट तुम्हारे दिल को ही पता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। अब ये वीडियो का जो थंबनेल बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि तुम जाग जाओ, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें तो 25 तारीख का वेट है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे मेनली मैं और अंकुश सर यहाँ पे आए हैं जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि 25 तारीख तक हम करें क्या। और सर 1.5 महीने का टाइम होता है। देखो सीए वालों ने इस बार 30 दिन में रिजल्ट निकाल दिया, 40 दिन में निकाल दिया, बट हमारे इंस्टीट्यूट का टाइम फिक्स है, 25 तारीख को ही आएगा। और ये बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है। इस ड्यूरेशन में क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं अंकुश सर आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जी सर। मैंने बोला कि सीएस का रिजल्ट आ गया, तो क्या एक्चुअल में आपको लगता है कि बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, और कैसे आ चुका है उनका रिजल्ट सर? सर मेरे को ऐसा लगता है जो बच्चा भी एग्जाम देता है ना, उसको बाहर निकलते ही पता होता है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। बिल्कुल सही बात। वो बस हमारी ना एक दिल को तसल्ली नहीं होती, बस वो हम फाइट करते रहते हैं दिल और दिमाग के बीच में कि नहीं मैं हो जाऊंगा। अटेम्प्ट 50 मार्क्स अगर क्या क्या पता हो जाऊं। तो देखो मेरा मानना ये है, अभी आज से भी शार्प 2 मंथ है, 60 दिन है, जो कि ना इन केस अगर वो पॉजिटिव हुआ तो आपको और आगे स्टेप में हेल्प करेंगे, नेगेटिव हुआ तो आपको पास करवाने में, रैंक लाने में भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं सर इन डेज में एक डिसीजन लिया जाए। अगर आपको लगता है कि 50% भी आपके चांसेस है पास होने के, आपने सारे पेपर दे दिए, इधर बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप, तो अपना नेक्स्ट कदम रख दो, अगला स्टेप रख दो। बिल्कुल सही बात। अगर आपने दिया है सिंगल ग्रुप तो सेकंड ग्रुप जो भी होगा, इधर सेकंड दिया तो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट दिया तो सेकंड ग्रुप, उसकी प्रिपरेशन चालू कर दो। बोथ ग्रुप दिए तो सीएस प्रोफेशनल का 1-2 सब्जेक्ट शुरू कर दो, अदर करिकुलम एक्टिविटी शुरू कर दो। कुल मिला के बात है, इन टाइम पीरियड में अपनी आदतें खराब मत करो सर। मतलब मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। मैं यही अंकुश सर की बात को ही थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर देखो बहुत सारे बच्चे ने इस टाइम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और सर सीए का भी रिजल्ट अभी आया है सर, 8% रिजल्ट आया। और हमारा सीएस इंस्टीट्यूट को भी 5% एक बार निकाला था, और लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आई थिंक 15% रिजल्ट। तो सीएस इंस्टीट्यूट भी आप मान के चलो कि कोई बड़ी बात नहीं, 10% निकाले, 12% निकाले, तो ये तो हमें पता ही है कि 85% बच्चे का नहीं होगा। वो तो देखो मानना ही पड़ेगा हमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, जैसे अंकुश सर ने बोला कि सर हमें डाउट है कि हमारा नहीं होगा, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। मतलब टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। और दूसरी बात सर, मैं एक बात आपको भी आपसे ही पूछूंगा सर, बच्चों को ना सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस नहीं पता। मतलब मैं अभी बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो ना आपके पास भी मैसेज आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि सर यूट्यूब पे लाइव रिवीजन कब से होंगे या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब से होगी। मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर, मतलब ये बड़े भाई के नाते मान लो या दिल से मान लो, ये मेरी एडवाइस हमेशा मान के चलना। इस अटेम्प्ट के लिए खास तौर पे आप सेल्फ स्टडी की जिस दिन इंपॉर्टेंस समझ गए ना, आप उस अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाओगे। वो अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब पहली बात, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, फिर मैं अंकुश सर से क्वेश्चन पूछूंगा। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप यूट्यूब पे बैठ के रिवीजन क्लास देख रहे हो। आप एक बात समझना, बस मेरे को हाँ या ना बता देना। मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, या अंकुश सर क्लास ले रहे हैं, जीडी सर ले रहे हैं, हर सर ले रहे हैं, अरुण सर ले रहे हैं। आप जब हमारी रिवीजन क्लास देखते हो, आपको ऐसा फील नहीं होता कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताना, बिल्कुल लगता है सर? बिल्कुल लगता है सर। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो भी इनको समझ में आ रहा होता है सर। जब आप केस लॉ करा रहे होते तो भी आपको समझ में आ रहा होता है। बट आपने कभी ये चीज देखी कि जब आप अलग से खुद वो केस लॉ कर रहे होते हो, खुद वो क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो आप ब्लैंक हो जाते हो। बिल्कुल, आप वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब हम करा रहे हैं, और मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 12 साल से टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, सर को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, अरुण सर को कई साल का एक्सपीरियंस है, सबको एक्सपीरियंस है। तो हमें पता है क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, हमें पता है क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, हम उसी वे से पढ़ा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है वो रिवीजन आपकी हो रही है। वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक बच्चा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप रिवीजन मत देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, बट अपने लिए 2 घंटे का टाइम कम से कम निकालो, जिसके अंदर तुम्हारी किताब, तुम्हारी प्रैक्टिस, जिसमें तुम खुद प्रैक्टिस कर रहे हो। और वो अटेम्प्ट आप देख लेना सर, आपका अंतिम अटेम्प्ट होगा। बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ सर। अगर आपको रैंक लेना है, अच्छे नंबर लेना है, सेल्फ स्टडी पे आना पड़ेगा। नहीं तो यूट्यूब तो भरा पड़ा है, वो हर अटेम्प्ट के अंदर आएगा। हम यूट्यूब पे रिवीजन क्लासेस डालते हैं, बंद नहीं करेंगे बिल्कुल। बट हमारा दिल खुश नहीं होता जब आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो जाते हैं।
आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं आओगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब अंकुश सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे सर बच्चों का मतलब मैं टैक्स की बात भी करूंगा, बाकी मैं पहले JIL के बारे में पूछता हूँ। अब JIL के अंदर बच्चों का ना ये आता है कि सर लिखने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। जैसे अब बच्चों का 1.5 महीने का टाइम है, आप मेरे को बता सकते हो इस 1.5 महीने के अंदर बच्चा रेगुलर आपका बैच ले या रिवीजन क्लास से देखे, अगर वो सेल्फ करना है तो वो कैसे करे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डायलेमा है कि उसे करना क्या चाहिए। सर अगर उन्होंने एक बार पढ़ लिया है, कहीं से भी पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, पहले ये फाइंड आउट करो कि क्या कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर है। क्योंकि 50% कॉन्सेप्ट होता है, 50% क्वेश्चन होता है और आपका लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आप पे कॉन्सेप्ट ही वीक है तो कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो सर आपकी, लोअर इंग्लिश में फर्क होता है। कितने भी अच्छे से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो, बट आप फैक्ट गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो पहली बात तो एक एनालाइज कर लो, जहां से भी आपने पढ़ा, इधर सेल्फ स्टडी या कहीं से भी पढ़ा है, अगर आप पे कॉन्सेप्चुअली ठीक है तो ठीक है, आप लोग बस जस्ट प्रैक्टिस करनी शुरू करो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाओ, टेस्ट सीरीज दे दो, बेटर रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट में कमी है तो आप लेक्चर्स भी बाय कर सकते हो, और इधर यूट्यूब पे भी बड़े सारे कंटेंट है हमारा, वो भी फॉलो कर सकते हो सर। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन बस मैं लेना चाहूँगा सर। जैसे मान लो क्या होता है कि बच्चों के ना बहुत सारे डाउट ही आते हैं कि हम जब लिखने के लिए बैठते हैं तो समझ में नहीं आता। आप थोड़ा सा बता सकते हो कि मतलब क्या की पॉइंट्स होते हैं? अगर मान लो बच्चे को सेल्फ नोट्स बनाने हैं तो क्या उसको पढ़ते हुए चीज़ें को देखना चाहिए? देखो, सेल्फ नोट्स का क्या होता है, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं सर, फर्स्ट टाइम पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। वो तो क्या होता है, हम देख देख के लिख रहे हैं। हमें फर्स्ट टाइम ना ऑलवेज बहुत अच्छे से डिटेल्ड में रीड करना चाहिए। सेकंड टाइम जब हम आते हैं ना तो हमें उसमें हाईलाइट करो कि ये पॉइंट्स हैं, ऑटोमेटिकली आपका माइंड बोल देगा कि ये पॉइंट्स है जो मैंने ध्यान देने हैं सेकंड टाइम में, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को आप अपना मार्क करके रखो। पूरा सेंटेंस कभी भी हमें नोट्स में नहीं डालना है, की पॉइंट्स रखो और उन्हीं की पॉइंट्स पे आप अपना आंसर्स फ्रेम करना शुरू करो। ये बच्चे को भी दिखाते हैं, देखो ये बच्चा भी वीडियो के अंदर आना चाह रहा है। भाई साहब हाय हेलो बोल दे, हेलो, ठीक है। अभी 2 मिनट 1 मिनट, ठीक है। हाँ जी सर। सो नोट्स बनाने का बस सीन ऐसा ही है फंडा कि आप लोगों को बस अपना कीवर्ड्स वाइज नोट्स बनाओ, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। और हम ना अपने खुद के बनाए हुए नोट्स भूल जाते हैं। ये लो सर, हम अपने खुद के बनाए हुए नोट्स ना थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था। तो उन नोट्स को थोड़ा रिवाइज भी करते रहो, बेटर रहेगा, तभी आप लोग को रिकॉल होंगी सर चीज़ें। और लिखते टाइम पर भूल जाते हो तो इसके लिए आप लोग को रिविजन रिविजन, एक सर बोल रहे थे, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आप करोगे तो आपको याद आ जाएंगी चीजें, बट वो रिवीजन हमारी हो रही है, आप लोगों की नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल आपको अपनी रिवीजन करनी है, अपने आप याद आ जाएगा। देखो अगर आपको पास होना है, बस अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, अगर आपको पास होना है, ये बात मान लो, पहली बात तो 25 तारीख को रिजल्ट सिर्फ दिखता है, सच बात है, आपका उसी दिन चुका है जिस दिन आप पेपर दे के आए हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि कंफ्यूजन कब होती है, जब हम करके आए 100 का 90 का और हमें लग रहा है यार हम पास हो सकते हैं नहीं हो सकते, वहाँ कंफ्यूजन बनती है। और जो करके ही 50-60 का आए हैं, या जिनको पता है कि भैया हमने अगर 70 का भी किया उसमें से हमारा 40 का नहीं सही है, तो क्यों हमें 25 की वेट करनी। बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ, 25 के बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर लग रहा है क्लियर नहीं है, भाई पढ़ो यार, पढ़ो ना। नई कोचिंग लेनी सेल्फ करो, कोचिंग लेनी है कोचिंग लो। कई एक बच्चा सर कह रहा था कि मैं 25 के बाद क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर आप 25 के बाद क्लासेस स्टार्ट करोगे, आप समझ रहे हो, अगस्त का महीना चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में तुम क्लासेस भी देखोगे, रिवीजन भी करोगे और फिर वही सर्कल लग जाएगा। बिल्कुल। तो जो भी करना है अभी करो। मैं ये नहीं कह रहा आप कोचिंग लो, मैं मत दो पैसे, मत 1 रुपये मत दो, बट पढ़ो, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ो या कोचिंग लेके पढ़ो, बट डिसाइड अभी करो। और टैक्स में तो सर करना भी पड़ेगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट। मैं तो सर इनको कह रहा हूँ, तलवार गले पे रख के घूम रही है। ये दिसंबर वाले बच्चों के ना सर इंस्टीट्यूट ने यहाँ ठोक रखी है तलवार। अगर इनका नहीं हुआ ना, नया इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और ये अभी समझ नहीं रहे हैं। मेरे तो भगवान करे, मेरे तो भगवान इतनी दिव्य शक्ति दे दे कि मैं छू मंतर करके सारे बच्चे क्लियर करवा दूं, बट ऐसा होगा नहीं। बट मैं कह रहा हूँ जो मेहनत करेंगे वो पास होंगे। पेपर क्या पता बहुत आसान आ जाए, रिजल्ट कितना बढ़िया आ जाए, क्योंकि अंतिम अटेम्प्ट मैंने आज तक देखा है सर, जब भी ओल्ड लो का होता है ना सर, पेपर आसान आता है। पेपर आसान आता है, पेपर आसान आता है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया। मेहनत करो खूब अभी से, ठीक है जी। और बाकी कोई भी अगर डाउट है इस वीडियो के कमेंट में डालो, और ऐसे हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबके साथ में शेयर कर दो, ये आपका ही चैनल है, आपने इतना प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।